नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। मतलब ये समझिए कि जो लोग नॉर्सेट में नहीं सिलेक्शन हो पाया है जिनको भी, और वो एक ख्वाहिश रखते हैं कि हम नर्सिंग का ऑफिसर बने, तो उनके लिए एक और बेहद मौका है इस बार आ चुका है। यूँ कहा जाए तो नॉर्सेट सब चीज़ नॉर्सेट का ही है। मतलब आपका अगर सिलेक्शन होता है जिस प्रकार से नॉर्सेट में एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में, तो वहाँ पे जो जो चीज़ें मिलेगा, जो जो चीज़ें, जितना सैलरी हो, जो जो फैसिलिटी हो, जितना चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगा उतना चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिलेगा। लेकिन अंतर बहुत बड़ा ये है कि जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता था काफ़ी वास्ट होता था, लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है ईजी है। वहाँ एग्ज़ाम 200 का होता था, यहाँ एग्ज़ाम मात्र आपका 100 नंबर का होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप लोग मान कर चलिए। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग का कंपटीशन का, तो आपको इसमें जॉब होना सुनिश्चित है। तो ये चीज़ें आप लोग मान के चलिए हम देखते हैं कि कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, कितना सैलरी मिलेगा, कौन कौन से फैसिलिटी है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग के बीच में है, यहाँ पे है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए और रिसर्च के लिए, तो यहाँ पे ये वैकेंसी आ चुका है नर्सिंग ऑफिसर के। दोस्तों ये जो नर्सिंग ऑफिसर होता है, ये नर्सिंग ऑफिसर जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ये वाला जो पोस्ट होता है ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, और इसको कहा जाए सिंपल लैंग्वेज में तो ये नर्सिंग के दुनिया में सबसे बड़ा जॉब है। इससे बड़ा जॉब नर्सिंग में नहीं होता है। चाहे वो आप नॉर्सेट का नर्सिंग ऑफिसर ले लीजिए या इसका नर्सिंग ऑफिसर ले लीजिए PGIMER का। तो ये चीज़ें हैं जो कि चंडीगढ़ के लिए है। देखिए ये जो है लखनऊ में भी है, चंडीगढ़ में भी है। तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये चंडीगढ़ के लिए वैकेंसी है, और अकेला चंडीगढ़ का PGIMER ये आपको 195 लगभग 200 पोस्टों पर नर्सिंग ऑफिसर के बहाली आपको दे रहा है। तो आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि जो लोग थोड़ा से छूट गए हैं इस वाले में PG नॉर्सेट में, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और साथ ही जो नए सिरे से भी तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक मौका है। अब चलिए हम बताते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले पोस्ट समझ लीजिए। UR जो जनरल कैटेगरी के हैं 81 पोस्ट है, SC के लिए 29 पोस्ट है, OBC के लिए 52 पोस्ट है, EWS के लिए 19 पोस्ट है और ST के लिए 14 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इतना सारा पोस्ट है, 195 पोस्ट कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो रहने वाला है, क्वालिफिकेशन बहुत ही आसान है। मतलब BSc नर्सिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक जो BSc नर्सिंग होता है GNM के बाद लोग करते हैं, तो अगर आपके पास वो भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो या BSc नर्सिंग हो, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। बिना एक्सपीरियंस के भी सिर्फ आपको डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप GNM कर रहे हैं, GNM किए हैं, GNM का डिग्री है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे कहा गया है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसमें आपको GNM कोर्स के साथ में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मांगा गया है GNM वाले से। लेकिन बात क्या है, तो BSc नर्सिंग और GNM दोनों के लिए है, ये बातें समझ लीजिए। सिलेक्शन जो होने वाला है मैंने पहले ही बताया कि नॉर्सेट में 200 का एग्ज़ाम होता है, और यहाँ पे आपको मात्र 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। निगेटिव मार्किंग भी रखने वाला है 1/4, और जो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए 100 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाएगा। बात किया जाए साथ में तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब CBT एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो चीज़ें होगा, बहाली का प्रक्रिया बहुत जल्दी होगा। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। तो ये PGIMER में वैकेंसी है। डेट का बात किया जाए कि इसका डेट कब से कब रहने वाला है ऑनलाइन का, तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वो 1 तारीख से अभी शुरू होगा। अभी शुरू नहीं हो रहा है क्योंकि ये नवंबर में शुरू होगा 1 तारीख से। तो 1/11/2022 से लेके 28/11/2022 तक इसका अप्लाई का डेट रहने वाला है। तो ये चीज़ को आप लोग ये भी समझ लिए। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि इसका जो चार्ज रहने वाला है, फी चार्ज रहने वाला है एक कितना। तो देखिए जहाँ पे नॉर्सेट में 3000 रुपया लिया जाता था EWS जनरल से OBC से, तो यहाँ पे मात्र उसका आधा 1500 लिया जा रहा है। मतलब क्या समझे, तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फ़ी में भी कम है,
नॉर्थ के तुलना में तो 1500 है, और जो SC ST के है उनके लिए कितना है 800 रुपया है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसका सैलरी क्या रहने वाला है। तो जो सैलरी होगा लेवल 7 के होगा, और जो सैलरी मिलता है वो बेसिक सैलरी के आधार पे मिलता है। तो जो बेसिक सैलरी कितना है स्टार्टिंग 44,900 मतलब 45,000। लेकिन ये जो 45,000 है बेसिक सैलरी है, आपको जो सैलरी मिलने वाला है वो लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास में ही स्टार्टिंग हो जाएगा। जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो आपका जो वेतन रहेगा वो 60 से 70 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा ये दोस्तों किसी भी जॉब में बहुत कम ही ऐसा होता है कि आप ज्वाइन लिए और आपको 60 से 70 हज़ार का महीना मिलने लगा। सभी फैसिलिटी इसमें आपको मिलेगा, रूम वगैरह जो रेंट वगैरह जो चीज़ होता है सब चीज़ मिलेगा। तो ये आपको नर्सिंग ऑफिसर का फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा, लाखों में सैलरी मिलेगा। जब कुछ समय बीत जाएगा, कुछ साल बीत जाएगा तो सैलरी जो है वो लाखों में चला जाएगा। एज की बात किया जाए तो 18 से 35 साल इसका एज रखा गया है, मतलब जिनका भी एज 18 से 35 के बीच में है वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको रिजर्वेशन है, छूट मिलता है, तो आपको जो है एज में भी छूट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हम बता दिए। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए। जो नॉर्थ का ख्वाब रखते हैं कि हम एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे नॉर्थ के थ्रू, अगर उनका नहीं हो पाया है किसी कारण से, या वो अगले साल का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए एक मौका है कि PGIMER में चंडीगढ़ के जो संस्था है वहाँ पे वैकेंसी आया है। लाखों में सैलरी मिलेगा, बहुत सारे फैसिलिटी मिलेगा। GNM है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग है या पोस्ट BSc नर्सिंग है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात किया जाए तो जनरल OBC EWS 1500, SC ST को 800 रुपया। एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, 100 मिनट का। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी BC का लेवल जॉब था उसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ आपका मेरिट बनेगा, कंप्यूटर बेस्ड पर जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसी पे जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं सब चीज़ समान है, फैसिलिटी हर एक चीज़ समान है, पद भी समान है। एम्स में जो नॉर्थ का आता है उससे कहा जाए तो ये चीज़ें आसान कर दिया गया है। फ़ी भी आसान है, रिटन एग्ज़ाम भी आसान है, इसका सब चीज़ इसका आसान है। लेकिन हर एक चीज़ जो जॉब मिलेगा वो एम्स वाला ही यहाँ पे भी मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर का। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट है BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या GNM, और GNM कंप्लीट है और 1 साल से आप जॉब भी कर रहे हैं कहीं सरकारी में, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं हमने बता दिया। नर्सिंग से संबंधित कोई भी अप्लाई आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, तो इसको आपको ज़रूर देखना है। मिलते हैं जो लोग आपके आसपास के हैं जिनको कंप्लीट है कोर्स और वो एक्सपीरियंस भी है GNM में उनको, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आप उनके पास भेजिए, ये वीडियो देखेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे। बहुत बड़ा संस्था है PGIMER, बहुत बड़ा संस्था होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का पढ़ाई होता है यहाँ पे, तो समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और एक बात कह देता हूँ कि जो इसका PDF नोटिफिकेशन होगा वो दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा सब चीज़, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। साथ ही बात किया जाए तो इसमें जो लड़का लड़की का कोई ऐसा मामला नहीं रखा गया है। आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो अप्लाई कीजिएगा, छूट के। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही लड़का और इतना ही लड़की चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप टोटल पोस्ट पर लड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। ऑफिशियल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लीजिएगा आप लोग जाके। धन्यवाद।